ये इन्वेस्टर का पैसा फूक फूक के सोच रहे हैं मार्केट में हम आ जाएंगे। करो करो लॉस, देखते हैं कब तक वो मार्केट में। चलो चलो देखते हैं ये हमें हराएंगे। अबे ये कल के आए हुए ये हराएंगे हमें। अबे मार्केट के पुराने बंदे हम पुराने, और ये आज आए हुए ये हमें हराने की सोचेंगे। आए बड़ा, अबे चल। पिछले 6 सालों में हमने मार्केट में देखा कि बहुत सारे पेमेंट प्लेयर्स हैं। इन्हीं के बीच में 2018 में आया भारत पे, और अपने आने के 3 साल के अंदर ही वो बन गया $2.8 बिलियन का। आज भारत पे पूरे इंडिया में 200 से ज़्यादा शहरों में अपने साथ 85 लाख से ज़्यादा मर्चेंट जोड़ चुका है। और इतने कम सालों में भारत पे ने 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के UPI ट्रांजैक्शन अपने ऐप के थ्रू किया है। लेकिन ये भारत पे कर कैसे पाया? मार्केट में इतने बड़े बड़े जाइंट्स जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, इतने सारे प्लेयर्स के रहने के बावजूद सरवाइव कैसे किया? और सरवाइव तो किया लेकिन ग्रो किया और ख़ुद को प्रॉफिटेबल बनाया। तो भारत पे ने मार्केट की 3 बड़ी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया। प्रॉब्लम नंबर 1, ये जाइंट प्लेयर्स क्या करते थे, अपने QR कोड से ही अपने ऐप से पेमेंट लेते थे ताकि अपने मार्केट साइज को बढ़ा सके। अरे यार छोटू वो रखवा दो यार अंदर, वो बाहर पड़े पड़े फिर खराब होगा। हाँ वही वाला अंदर गोडाउन में रखवाओ भैया। हाँ जी भाई साहब। हैप्पी फीस। हाँ 1 मिनट। हाँ ये लीजिए, 10 रुपये हुए इसकी। ऑनलाइन करेंगे? हाँ जी। हाँ कर दीजिए इसको। गूगल पे का स्कैनर दे दो भैया। गूगल पे आपके पास नहीं भैया, हमारे पास तो यही है। तो कैश होगा आपके पास? नहीं। अच्छा कैश नहीं है तभी ऑनलाइन के लिए कह रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, अब वापस कर दीजिए, क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो यही है, रखवा देंगे। ठीक है भाई साहब। अरे यार छोटू कल वो QR कोड वालों को बुलवा लियो यार, ये गूगल पे, पेटीएम पर 4-5 जो भी हैं लगवा लें, ऐसे तो ग्राहक वापस जाते रहेंगे यार, नुकसान होगा धंधे में। प्रॉब्लम नंबर 2, ट्रांजैक्शन फीस अप टू 1.5% तक। अब इन मर्चेंट्स को जब ये पेमेंट लेते थे तो इन्हें ट्रांजैक्शन फीस में 1.5% तक कट के मिलती थी, जिससे इनका प्रॉफिट और कम हो जाता था और ये मर्चेंट्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड प्रॉब्लम नंबर 3 कि इनकी पेमेंट सेटलमेंट डे 2 दिन से ज़्यादा की थी। अब मान के चलिए किसी मर्चेंट को अगले दिन के अपने ऑपरेशंस के साइकिल के लिए पेमेंट चाहिए, लेकिन उसे नहीं मिलता था, उसे 2 दिन वेट करना पड़ता था, जिस वजह से उसे काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती थी। भैया। हाँ जी भाई साहब, क्या चाहिए? साबुन। साबुन? हाँ एक, हाँ ये रहा, ये लीजिए। ठीक है। कितने हो भैया? हाँ इसके 100 रुपये हुए। भैया फ़ोन पे चलेगा? फ़ोन पे ऑनलाइन? हाँ कर दो इसको। हाँ ले आओ। हाँ भाई आगे? हाँ 100 रुपये। 100 रुपये और मैं 98.5 रुपये दूंगा, वो भी 2 दिन बाद। 2 दिन बाद दूंगा, एक तो अपने प्रॉफिट में से इनको पैसे दो, उसके बाद आता है कि 2 दिन बाद दूंगा अपने पैसे। सॉल्यूशंस नंबर 1, भारत पे ने देखा कि सारे प्लेयर्स सिर्फ अपने ऐप से ही पेमेंट ले रहे हैं, तो वो क्या लेकर आया, यूनिवर्सल QR कोड, जिसमें उसके सेल्स पर्सन प्री प्रिंटेड किट लेकर जाते, दुकान पे मर्चेंट के पास गए, वहाँ पे उसका बैंक अकाउंट और फ़ोन नंबर QR कोड से लिंक किया और उसे एक यूनिवर्सल QR कोड दे देते थे, जिसके ज़रिए वो पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, व्हाट्सएप पे, अमेजोन पे, जितने भी पेमेंट्स ऐप्स हैं उन सभी से एक ही QR कोड के जरिए अपने पेमेंट्स ले सकता था। नंबर 2 जो प्रॉब्लम भारत पे ने सॉल्व की अपने मर्चेंट्स की, वो बड़ी प्रॉब्लम थी। उनको ट्रांजैक्शन फीस से बचा लिया, जो अदर पेटीएम, फ़ोनपे जैसे जाइंट्स 1.5% तक अपने मर्चेंट से लेते थे। यानी कि अब आप या मैं, जो भी कस्टमर उन्हें 100 रुपये अगर पे कर रहा है तो उनके बैंक अकाउंट में एंड टू एंड 100 रुपये पहुँचता है, जो उसके प्रॉफिट्स को कम होने से बचा लेता है और मर्चेंट्स इससे काफ़ी खुश रहते हैं। एंड प्रॉब्लम नंबर 3 जो ज़्यादातर छोटे मर्चेंट्स को ये प्रॉब्लम आती थी कि पेमेंट का 2 दिन तक बाद सेटलमेंट होना। भारत पे ने सेम डे पेमेंट सेटलमेंट दी,
ताकि इन लोगों को अपने नेक्स्ट डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए उस साइकिल को ख़राब ना किया जाए और उसको इफ़ेक्टिवली चलाया जा सके, जिससे मर्चेंट्स काफ़ी तेज़ी से भारत पे के साथ जुड़ने लगे। ये सामान आ गया, ये भी आ गया। अरे यार भैया साबुन देना अरे है। हाँ जी भाई साहब, साबुन। अरे हाँ, ये लीजिए। अरे यार भैया मेरे पास सिर्फ फोन पे अरे है। भाई साहब, फोन पे, पेटीएम, ये पे, वो पे, जो भी पे हो, ये सब पे पेमेंट ले लेता हूँ मैं। कर दीजिए इसको पेमेंट। 100 पूरे आ गए और 100 मैं पूरे दूंगा, वो भी सेम डे। ठीक है, एकदम बढ़िया है। दूसरों की तरह मेरे प्रॉफिट में से पैसे भी नहीं लेता और सेम डे पैसे भी दे देता है। तो इतने सारे लॉसेस के बावजूद भी भारत पे कैशे, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे को छोड़ते हुए पीछे प्रॉफिटेबल में आगे चला गया और आ गया इंडिया की टॉप 5 फिनटेक में। इसी के साथ भारत पे अपने और भी प्रोडक्ट लेके आए, जैसे पोस्ट पे, जो कि एक बाय नाउ पे लेटर की सर्विस प्रोवाइड कराता है, एंड 12% क्लब। 12% क्लब में आम लोग अपने पैसे को जमा कर सकते हैं, जिसमें उन्हें 12% तक इंटरेस्ट अर्न करने को मिल सकता है, जो कि एक अच्छा प्रोडक्ट है। काफ़ी अच्छा इसका यूज़ है, लोग इसे यूज़ कर रहे हैं और भारत पे ने इसके जरिए भी लगभग 376 करोड़ से ज़्यादा के लोन लोगों को बांटे हैं और अपनी अर्निंग को बूस्ट की है, वो भी बिना किसी कोलेट्रल के। अब आप सोचेंगे कि लोन दे रहा था वो, पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो गई तो यहीं पे भारत पे ने अपना सबसे स्मार्ट मूव खेला। भारत पे अपने मर्चेंट के ट्रांजैक्शन से उसकी इन्वेंट्री, उसकी इनकम कंसिस्टेंसी और उसकी मंथली सेविंग को ट्रैक करने लगा और उससे डिसाइड करने लगा कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है और लैंडिंग के रिस्क को भी कैलकुलेट करने लगा, जिससे उसे पता लग जाता था कि किस मर्चेंट को कितना अमाउंट में दूंगा तो मेरे पास मेरा उतना पैसा वापस आ जाएगा। पेमेंट डिफॉल्ट ना हो, इसके लिए भारत पे अपने मर्चेंट को डे एंड में सेटलमेंट के वक्त ही अपनी ईएमआई काट के बाकी के रेस्ट अमाउंट को अपने मर्चेंट को दे देता है, जिससे उसकी पेमेंट रिकवरी रेट 96% से ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए, माना मर्चेंट ने 12,000 रुपये का लोन लिया है, तो उसको 30 से डिवाइड करो तो 400 रुपये डेली का बनता है। अब डेली जब कस्टमर से दुकानदार पेमेंट लेता है, तो माना पूरे दिन में उसके पास 3,000 रुपये का पेमेंट आया, तो भारत पे अपना 400 रुपये काट कर 2600 रुपये मर्चेंट को एट द एंड दे देता है, जिससे ये हो जाता है दोनों के लिए विन विन सिचुएशन, जहां मर्चेंट को मंथली कहीं जाके इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करनी पड़ती और डेली उसके अकाउंट से थोड़े थोड़े अमाउंट कट जाते हैं, जिससे उसको बर्डन भी नहीं। भारत पे ने अब तक 3,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन अमाउंट अपने 3 लाख से ज़्यादा मर्चेंट्स को दे चुका है। इंडिया जहां पे 6.5 करोड़ से ज़्यादा के एमएसएमई है, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को लोन नहीं मिलता, तो भारत पे ने टैप किया इस मार्केट को, जो कि $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की मार्केट है। भारत पे 20 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट पर मंथ खर्च कर रहा है अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए, ताकि वो अपने $1 बिलियन के लोन अमाउंट के टारगेट को जल्दी अचीव कर सके और अपने प्रॉफिट्स को और तेज़ी से बढ़ा सके। भारत पे की ये केस स्टडी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या सबसे अच्छा पार्ट लगा। तो भाई पेटीएम क्या कह रहा था तू? ये मार्केट में आए कल के क्या करेंगे? बे खुद को प्रॉफिट बनाने में दिमाग लगाओ, हम कैसे रहेंगे। और तू वो फोन पे निकल कर आए धीरे से, आएगी है भाई हम इसको खा जाएंगे, बढ़ने नहीं देंगे। अबे तेरे से ज़्यादा पैसा छाप रहा हूँ मैं, आया बड़ा, ध्यान रखा करो।